अभी हमारा दौरा जो है पूरे बिहार का है, जिसमें हमने शुरुआत सीतामढ़ी, शिवहर, ढाका होते हुए आज हम मोतिहारी में हैं। कल हम लोग बेतिया में होंगे और ये सिलसिला पूरे बिहार में चलेगा। दरअसल हमारी जो पार्टी के लीडर हैं तेजस्वी यादव जी, उन्होंने हमें एक काम में लगाया है कि घूमिए, लोगों से बात कीजिए, बिहार किस तरह का लोग बनाना चाहते हैं और 2025 में किन सवालों को लेकर पार्टी लोगों के बीच में जाएगी और किस तरह से अपना जो वोट बैंक है, जो 40% हमें वोट मिला है, उसमें कुछ परसेंटेज ऑफ वोट और कैसे बढ़ेगा, जिससे जो हमारा मिशन फतेह 25 है वो कामयाब होगा। इसी में हम लोग निकले हैं और निकल के लोगों से बातचीत कर रहे हैं और बहुत ही पॉजिटिव डिस्कशन लोगों से हुआ है। लोगों की राय ली है हमने और ये सब राय इकट्ठा करके हम इसे माननीय तेजस्वी यादव जी के पास पहुंचाएंगे, लालू जी के पास पहुंचाएंगे और इससे पार्टी को मैं समझता हूं कि काफ़ी फ़ायदा पहुंचेगा। हम लोग सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं। समाज के अंदर जो भी दबे कुचले हैं उसकी लड़ाई लड़ते हैं और सेकुलरिज्म की लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं। जो भी समाज में अल्पसंख्यक के लोग हैं उनका केयर करने वाले हम लोग हैं। हम लोग एमवाई टेमवाई नहीं जानते हैं। ये प्रशांत किशोर की यात्रा हो रही है, प्रशांत किशोर ने जो कहा था आप लोग के बारे में, क्या उसका भैया आपको प्रशांत किशोर जी तो पता नहीं कहाँ कहाँ हो लिए अपने 2014 से अब तक। 2014 में जो उन्होंने 2014 में जो उन्होंने कहा था अच्छे दिन आएंगे, उन्हीं का स्लोगन था ना। और 2 करोड़ लोगों को नौकरी मिलेगी, जो काला धन है बाहर से आ जाएगा, वो करवाया कुछ उन्होंने। और तो घूम घूम के पैसा कमाया उन्होंने। हर जगह पैसा लेते हैं, काम तो साफ साफ बोलते हैं कि मेरे पास पैसा है। उनके पास वर्कर नहीं है, माफ़ करना, उनके पास उन्होंने इंजीनियर MBA किए हुए लड़कों को हायर किया है और हायर किए हुए लोग कभी कार्यकर्ता नहीं बन सकते या बना सकते हैं। देखो, इस एकदम क्लियर कर लो दिमाग में कि 2025 में जो ये बात तो नीतीश कुमार ने खुद कही थी कि अब हम लोग बूढ़े हो गए, अब हम लोग का काम ख़त्म हुआ, अब तेजस्वी जी ही संभालेंगे अगली सरकार। और जो वो लाना चाहते हैं, बोलते हैं कि 2025 में नया बिहार बना देंगे। तो आपको तो भारत बनाने का मौका मिला था, आपने भारत को क्यों नहीं बना दिया? भारत बन गया होता PK साहब, तो आज आपको बिहार बनाने की कहाँ ज़रूरत पड़ती? आप तो थे प्रधानमंत्री के राइट लेफ्ट में। और आप तो नीतीश कुमार जी के भी, याद होगा, नीतीश कुमार जी के भी साथ थे, उनके पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट भी थे और उनके एडवाइज़र भी थे। तो बिहार को क्यों नहीं बनाया आपने? देखिए, इस तरह के झूठे वादों से कभी न तो कोई राजनीतिक पार्टी चलती है और न ही कोई सरकार चलती है। हम लोगों ने 2090 में मौका मिला, 2090 से 2005 तक हम लोगों ने समाजी इंसाफ के लिए और धर्मनिरपेक्षता के लिए जो पैसा उपलब्ध था उसके लिए डेवलपमेंट का काम किया। उसके बाद हमने विपक्ष के रूप में बैठे, कुछ दिन सरकार में मौका मिला तो काम करके दिखाया। तेजस्वी यादव नए सोच के लोग हैं, उन्होंने महसूस किया कि बेरोजगारी बिहार का सबसे बड़ा मसला है और उन्होंने अपने टेन्योर में एज ए डिप्टी CM 5 लाख से ऊपर लोगों को नौकरी और रोज़गार दिलाने का काम किया। ये है सोच, ये नई सोच है। एक नए बिहार का संकल्प उनके पास है और उन्हीं संकल्प को लेकर हम लोग
2025 में लोगों के बीच में जाएगी। एक विकसित बिहार, और जिसके अंदर रोजगार की कमी नहीं होगी, जिसके अंदर नए कल कारखाने खुलेंगे, किसान को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, नौजवानों को रोजगार और नौकरी मिलेगी, शिक्षा की अच्छी व्यवस्था होगी और हेल्थ की भी अच्छी व्यवस्था होगी। तो फिर से बिहार दौरे पे निकल रहे हैं, एकदम निकलेंगे और आम लोगों से मिलेंगे। क्या मुद्दा रहेगा? बस मिशन फतह 25, मिशन फतह 25 क्या लग रहा है कि इस जो यात्रा निकलेगी उसमें हिना निकलेंगे, वो आम लोगों से मिलेंगे, हिना साहब भी रहेंगे क्या? उन आम लोगों से मिलेंगे। वो पर्टिकुलर लीडर की बात मत करिए, फातमी वहाँ हो नहीं हो ये मैटर नहीं करता है। वो आम लोगों से मिलेंगे, मिल करके अपनी बात रखेंगे, लोगों की बात सुनेंगे, और वो जानना चाहते हैं कि वो किस तरह का बिहार चाहते हैं, और वहीं से वो आइडिया लेंगे और फिर उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। जी, एक अंतिम सवाल है, क्या आरजेडी को ये डर है क्या कि जो माइनॉरिटी वोट है वो कहीं ना कहीं खसक रहा है? देखो ऐसा है, सुनो, ये 2000 क्या नाम है 1990 से सब बातें सुन रहे हैं। अक़लियत के बारे में एक बात समझ लेना कि उसके वो इसलिए नहीं कि उसके पास ऑप्शन नहीं है, उसका भरोसा है राजद के अंदर, ठीक है ना। वो राजद में था, है और रहेगा, उसमें किसी से डर और खौफ उसकी तो कोई बात ही नहीं है।